हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मेरा नाम है मनीष पाठक और मैं हूँ एक मोशन ग्राफिक्स डिज़ाइनर आजकल। बाकी कभी कभी मैं फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग कर रहा होता हूँ, कभी कभी कुछ बिज़नेस आइडियाज़ पे काम कर रहा होता हूँ और कभी कभी अपने मेन यूट्यूब चैनल पे बुक्स अपलोड कर रहा होता हूँ। और कल मैं अपनी लाइफ का एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस शुरू करने वाला हूँ, जो कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। मैं रहता हूँ वैसे उत्तराखंड पिथौरागढ़ में, और कल मैं जाने वाला हूँ पुणे, जहाँ मेरे पहचान का कोई भी नहीं है। ना मेरा कोई रिलेटिव है, ना मेरा कोई फ्रेंड है, ना मैं पहले कभी गया हूँ, और मैं प्लस ये अकेले जाने वाला हूँ। तो काफ़ी नया एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए। और ना उधर मेरा कॉलेज वॉलेज कुछ है, ना ही जॉब कुछ ऐसे। तो मैं जा क्यों रहा हूँ? एक्चुअली मैं जहाँ पे रहता था पहले पिथौरागढ़ में, उस जगह से मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था। तो मुझे लगा कि एक नई जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए, और पुणे टेम्परेचर बाकी और एडवांसमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। तो मुझे लगा वहीं चलते हैं झोला पकड़ के। और ये मेरी लाइफ में एक काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है, ऐसा पहले मैंने कभी कुछ किया नहीं है, तो व्लॉगिंग शुरू करने का भी एक अच्छा मौका मिल रहा था। मैंने कहा लग जाती है, भी कर लेते हैं। और अब चलो चलते हैं मेरे रूम पे, जहाँ पे मैं सारी पैकिंग वगैरह कर रहा हूँगा। तो यार ये है फ़िलहाल तो मेरा रूम, जिसकी हालत मैंने वैसे क्या ही की हुई है। और अभी ये सारी चीज़ें मुझे पैक करके इस बैग के और इस बैग के अंदर डालनी है। तो चलो शुरू करते हैं फ़िलहाल तो पैकिंग। तो यार ये सारी पैकिंग अब हो चुकी है लगभग, और कमरा मैंने कुछ साफ़ कर ही दिया है। बस ये कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, ये फ़िलहाल ज़रूरत की हैं। और अभी दीदी ने ज़रा पानी पूरी बनाई हुई है, तो चलो उसका भी आनंद ले लेते हैं। हाँ, आज मैं भी व्लॉग शूट कर रहा हूँ, मेरे को भी दे देना। तो ये रहे, बड़े अच्छे से फूले फूले हैं। और ये रहा पानी। चलिए खाइए। तूने कर दी थी ना बेवकूफ़ों वाले काम। अरे यार वो ऐसी देखा ना, दिमाग में वही आया कि ऐसे खाओ। बूम, तो हम खाते हैं पूरा। तो यार फिलहाल अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और अब बस कल सुबह बैठना है बस में, और अब निकलते हैं नए सफ़र में। तो गुड मॉर्निंग गाइज़, आज है मेरा जर्नी का दिन, और ये सारा का सारा सामान भी रेडी है। वैसे यूजुअली मेरे 2 बैग रहते हैं, एक ये और एक ये, बट अभी मुझे लगा कि ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैंने एक ये भी रख लिया। और ये 2 तो मैं डाल दूँगा गाड़ी की डिग्गी में, और ये जो बैग है मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि इन 2 में ऐसा सामान है जो अगर खो भी गया तो कुछ उतना नहीं होगा, क्योंकि बस कपड़े वपड़े हैं, बस इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ हैं, तो ये मेरे साथ ही रहेगा। और मेरा जो रूट रहने वाला है वो ये रहेगा कि आज मैं जाऊंगा अभी बस से हल्द्वानी तक, और फिर हल्द्वानी से मेरी अगली बस है, क्योंकि ट्रेन की टिकट तो मिल नहीं रही थी। तो हल्द्वानी से करीब 9:30 पे मेरी अगली बस है, जो मुझे दिल्ली तक छोड़ेगी सुबह शायद 4:15 या 4 बजे कुछ ऐसे। फिर मैं दिल्ली एक दिन रुकूंगा, वहाँ पे मेरे पापा चाचा सब हैं, और फिर अगले दिन मैं दिल्ली से निकलूँगा, और फिर 26 को होंगे पुणे। और यार फ़िलहाल मम्मी काफ़ी ज़्यादा उदास और नर्वस भी हैं कि अकेले ऐसी जगह जा रहे हैं। कि वो दीदी हैं जो कि अलग अपने ही ब्लॉगर हैं। तो यार फिलहाल बस रुकी हुई है छोटे से स्नैक ब्रेक के लिए, और मैं खा रहा हूँ आलू रायता मेरा। और अभी वैसे हो चुका है शाम का टाइम, इससे पहले दिन में और सुबह खाने के लिए भी बस रुकी हुई थी, लेकिन सुबह के वक्त मुझे इतनी ज़्यादा भूख थी कि ब्रेकफास्ट के लिए तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, मेरे दिमाग से निकल गया बिल्कुल ही। और दिन में एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझसे रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा था, तो लोग घूर भी रहे थे आसपास कि क्या ऐसा कर रहे, तो वो हो नहीं पाया। तो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सभी लोग बस में वापस आ चुके हैं, और अब बस कुछ ही देर में मैं हल्द्वानी पहुँच जाऊँगा, शायद बस 1 घंटा तक लगेगा। तो वैसे मैं पहुँच रहा हूँ हल्द्वानी बस स्टेशन पे, और ये रही मेरी अगली बस जिससे कि मैं दिल्ली जाऊँगा। तो चलो इस पर बैठते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली, और फ़िलहाल मैं हूं अभी एक पार्क पे,
और मैं वैसे पहुंचा था आज सुबह करीब 5 बजे, हाँ मतलब 5 AM पे मैं पहुंचा था। और अभी तो मैं हूँ अपने चाचा और पापा जहाँ पे मेरे रहते हैं दिल्ली वसुंधरा में। तो यहाँ से अब मैं निकलूँगा कल, एक दिन आज मैं यहाँ पूरा रेस्ट करूँगा और कल मैं निकलूँगा पुणे के लिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और यार यहाँ पे गर्मी वैसे काफ़ी ज़्यादा है। आज दिन में अराउंड 38 डिग्री था। 38 शायद दिल्ली वालों को वैसे कम ही लगे, लेकिन मैं आज तक जो गया हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं 30 या 31 डिग्रीज तक का गया हूँ। क्योंकि मैं पहले जब दिल्ली आया था तो ज़्यादातर विंटर्स में ही आता था, या कहीं भी ऐसे मैं बाहर जाता हूँ जहाँ पे गर्मी है तो ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ कि विंटर में जाऊँ। लेकिन अभी टाइम कुछ ऐसा था कि मेरे को समर के टाइम पे आना पड़ा, तो इस टाइम पे यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। मतलब दिन में तो हालत ख़राब हो गई थी, अभी बड़ी मुश्किल से शाम के टाइम जब थोड़ी धूप कम हुई है तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है फिर भी। Rise from the ashes with pins and patches. We carry on. I rise from the ashes. I heal from your passion. My doubts are gone. Oh, yeah. Felt impossible in my bones, like getting blood out of a stone on my own. But you came around and removed the thorn. तो यार मैं अभी हूँ महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में, और वैसे ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। मतलब जहाँ इसको होना था सुबह के 9 बजे, वहाँ ये अभी है दिन के 3 बजे सा। तो अगर आप कभी पुणे आते हो तो ये जो ट्रेन है शायद झेलम एक्सप्रेस, तो इससे कभी मत आना, क्योंकि ये शायद ऐसे ही करती है हर बारी। तो मुझे पहले पता नहीं था, मुझे एक्चुअली ट्रेन लेनी चाहिए थी न्यू दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन है एक हज़रत निज़ामुद्दीन, तो मुझे वहाँ से ट्रेन लेनी थी। और ये मुझे अब पता चला, मैंने ली थी न्यू दिल्ली स्टेशन से, तो वहाँ से ये मिली। वैसे कंफर्ट के मामले में तो सही है, लाइक मेरा 3A कोच है तो सही है ट्रेन कंफर्ट के मामले में, लेकिन टाइमिंग के मामले में बहुत ज़्यादा लेट है, लाइक 6 घंटे लेट हो चुकी है। और वैसे ये वेस्टर्न घाट्स यार काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब जैसे दिल्ली है बिल्कुल प्लेन एरिया है, लेकिन वहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल डल रहती है। ये भी एकदम प्लेन एरिया है, लेकिन यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब दूर दूर तक नीला आसमान दिख रहा है, बढ़िया बादल दिख रहे हैं। और बादल यहाँ पे मतलब जैसे नॉर्मली बादल ऊपर रहते हैं, यहाँ थोड़े लो हैं बादल, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और हरियाली भी है मानसून की वजह से, काफ़ी सही है। We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all. तो यार मेरा सफ़र करना ख़त्म हुआ और आखिरकार मैं रूम में पहुंच चुका हूं। और यार वैसे मैं पुणे स्टेशन पहुंचने का रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पे काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। ये ट्रेन ऑलरेडी 7 घंटे लेट थी। मतलब इसे पहुंचाना था पुणे स्टेशन 4 बजे और हम पहुंचे थे पुणे स्टेशन 11 बजे। और फिर स्टेशन से PG तक का 1 घंटे का रास्ता और था। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा रश था, ओला उबर सारे मतलब मिल ही नहीं रहे थे। तो फिर ऐसे ऑटो लिया और फिर जैसे तैसे पहुँच गया PG पे। तो इस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और अब तो खैर जाना होते रहेगा, क्योंकि घूमेंगे भी ऑब्वियसली, तो तब वो ब्लॉग में इंक्लूड हो जाएगा। और रूम में पहुंचते ही पहले और तो कुछ नहीं, बस एक कांड कर दिया। हुआ क्या मैं बताता हूँ आपको। ये जो डोर है, मैं गया हुआ था असल में पानी लेने के लिए, तो डोर मुझे लगा कि अभी मैं बाहर से बंद करके क्या ही जाऊँ, तो मैंने चाबी भी अंदर रख दी। अब हुआ क्या कि ये डोर कुछ ऐसा सा है, अगर इसका ये मैं हटा दूँ तो ये यूँ लॉक हो जाता है। अब मैंने इसको ऐसे अच्छे से बंद कर दिया, तो ये बाहर से पुश करने में भी नहीं खुलेगा। तो चाबी मैंने रख दी थी अंदर ही। फ़िलहाल तो मैं अपने साथ लेके जाऊँगा चाबी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं फिर से नहीं चाहता कि वैसा हो। तो चाबी मैंने रख दी थी अंदर और मैं गया बाहर और मैंने ये डोर कर दिया अच्छे से क्लोज़। अब क्या करें, ये खुले ही ना। तो फिर उसके बाद इस खिड़की को खुलवाया अभी ओनर को बुलवा के, और फिर अंदर से वो उस लॉक को हटाया और तब जाके दरवाज़ा खुला है। और खैर मैं पहले रूम में आके थोड़ा फ्रेश हो गया था, कपड़े वपड़े चेंज किए और फिर ये चीज़ हुई। और अगर मैं आपको रूम दिखाऊं तो रूम कुछ ऐसे ये रहे। एंटर करते ही 2 बेड, एक में तो अभी मेरा सामान बिखरा हुआ है, क्योंकि कोई रूममेट होगा मेरा जो अभी आया नहीं है, शायद वो कल परसों तक आ जाएगा। और इधर से कुछ ऐसा सा है रूम, सामने टीवी लगी हुई है जिसका रिचार्ज हमें ही कराना पड़ेगा। ये अलमीरा है, इसका एक साइड मेरे दूसरे रूममेट का, एक साइड मेरा, दोनों में चाबी लगी हुई है, या शायद दोनों की चाबी एक ही है, पता नहीं क्या है। और इधर पे ये रहा वॉश बेसिन, और ये है हमारा वॉशरूम। इसमें एक छोटा सा गीज़र भी लगा हुआ है। और इधर साइड पे है एक नन्ही सी बालकनी, जो कि बस इतनी सी है
बस इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये कुछ बाहर का व्यू है फ़िलहाल अंधेरे में, कल सुबह दिखाते हैं कि कैसा है। और ये रहा सुबह का सीन इस बालकनी से। और यहाँ पे ये प्लॉट खाली है तो इसकी आगे का जो व्यू है ये बढ़िया है, उतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, रिफ़्रेशिंग है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने इस ट्रैवल का ज़रा सा एक्सपीरियंस कि क्या रहा कैसा रहा। तो पहले तो अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो अगर आप अकेले ट्रैवल करते हो किसी ऐसी जगह जहाँ आप पहले कभी नहीं गए हो, तो पहली जो चीज़ होगी कि जिस जगह पे आपके 20 या 30 रुपये खर्च होने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वहाँ पे आपके 200 या 300 रुपये खर्च हो रहे होंगे, क्योंकि आपको अभी लोकल रूट्स के बारे में पता नहीं है। तो आप किसी ऑटो को पकड़ोगे या ओला उबर से जाओगे तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। और मेरी तरह से कम्प्लीटली नई जगह पे चले जाते हो जहाँ पे कोई भी नहीं है पहचान का, तो शुरू में थोड़ा अकेलापन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो अभी और मुझे पता चला कि मैक्सिमम लोग मराठी हैं, वो बात भी कर रहे हैं तो अपने लोकल मराठी में ही बात कर रहे हैं। तो मेरे तो कुछ समझ आ नहीं रहा, सब ऊपर ऊपर से जा रहे हैं। और अभी तो मेरा रूममेट भी नहीं है, बाद में शायद कोई आ जाए तो मैं उससे बोलूँ कि भाई सिखा दे, या नीचे अभी मैं फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप ऐसे कम्प्लीटली नई जगह पे जाते हैं तो कुछ दिनों के अकेलेपन के लिए भी तैयार रहिए। और कुछ मज़ेदार चीज़ें जो इस सफ़र में हुई, वो पहला तो था कि ट्रेन काफ़ी डिले हो गई थी, तो उससे वैसे भी जो ट्रेन में टाइम था तो उसमें और भी लोग थे जो बोर हुए पड़े थे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई, नए दोस्त मिले, नए लोगों से बातें हुई। मतलब जैसे मूवीज़ में होता है ना कि ऐसे बैठे हुए हैं, कहीं पे फैमिली है, कहीं पे कुछ है और बढ़िया बातें शातें गप्पे मार रहे हैं। तो वो मेरे साथ अभी पहली बार ही हुआ कि ट्रेन में मेरी लोगों से इतनी ज़्यादा बातचीत हुई, और वो भी कुछ लाइक माइंडेड लोग थे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और सबसे बड़ा फ़ायदा कि ऐसे कुछ अटपटा करने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, नाउ आई एम ऑल ऑन माई ओन। तो जैसे मेरी ट्रेन भी लेट हो गई थी, तो करीब रात के 11 बजे हम पुणे स्टेशन पे थे, और फिर उस टाइम पे थोड़ा ये डर था मन में कि अगर मैं ऑटो लेता हूँ तो, क्योंकि ओला उबर भी नहीं मिल पा रहे थे, तो ऑटो लेता तो ऑटो वाला पता नहीं क्या है, मैं अकेला हूँ, क्या बताऊँ कि मुझे जहाँ जाना है वो वहाँ लेके जाएगा नहीं कि नहीं जाएगा। तो मतलब ऐसे होता है ना, डर आता है अंदर। लेकिन हुआ क्या कि ट्रेन में मेरी उतने सारे लोगों से बातचीत हुई, तो ऑल्दो उनमें से किसी को भी इस जगह पे नहीं आता, मुझे हिंजेवाड़ी पे आना था, तो किसी को भी हिंजेवाड़ी पे तो नहीं आना था, लेकिन लेट तो सभी हो गए थे, उनको भी कैब नहीं मिली। तो फिर हम 2 लोग थे, एक और भैया थे साथ में, तो हम लोग साथ ही गए। उनको जिस जगह पे ड्रॉप करना था ऑटो वाले ने पहले वहाँ ड्रॉप किया, और फिर उसके बाद में इधर आया। और वैसे भी गूगल मैप्स है तो पता तो चल ही जाता है कि ऑटो वाला कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन फिर भी नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। तो बस इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कुछ वैल्यू मिली या आपको ये वीडियो थोड़ी अच्छी लगी। सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय। और यार वैसे यहाँ की एक खास बात है, इधर बादल बहुत नीचे हैं, ये देखो ज़रा। और ये कोई टाइम लैप्स वीडियो नहीं है, मैं रियल टाइम में शूट कर रहा हूँ, और आपको बादलों की मूवमेंट भी दिख रही होगी। और वैसे सनसेट भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, नहीं? तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष पाठक।